आपसे साथ खींचना है, फोटो खींचना है, आ जाओ। तो जी मुसाफिरों की गाड़ी चल पड़ी है आज फिर एक नए सफ़र पे। ओह किताबें शिताबें साथ हैं, लगता है कोडिंग वहीं सीख लेगी। कोडिंग की नहीं है ये इसी में जा रही है, स्ट्रोलर में। हाँ ये स्ट्रोल में आई। अच्छा ये स्ट्रोलर हम अभी जब दुबई गए थे हमने साथ नहीं लिया था, क्योंकि वजह यह है कि बाद में मेरे को ये भी उठाना है, स्ट्रोलर भी उठाना है, और स्ट्रोलर पे जो बच्ची बैठी है वो भी उठाना है, इसलिए मैं फिर बोलता है लेना ही नहीं है। हाँ इसलिए अब इस बार चलो ये बहुत जोर जबरदस्ती कर रही है, लेने लेने तो ले रहे हैं। ये क्यों केजरीवाल बन के बैठी है हेलो केजरीवाल हेलो। तो मजा है, बट इसको अभी छोटा पड़ रहा है, आपको नहीं लगता है? ठीक है, अब क्या अगले साल से जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कारखान व्लॉग्स। हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद है आपका ये साल उसकी अच्छी शुरुआत हुई होगी। दुआ भी है कि पूरा साल आपका अच्छा जाए, और हमारे साल की बहुत अच्छी शुरुआत हो गई है क्योंकि हम निकल पड़े हैं सफ़र पे, और अल्लाह करे ये साल हमारा सफ़र में ही रहे, मतलब ऐसे घूमने वाला सफ़र, वैसा सफ़र नहीं, हाँ। सफरिंग ना हो जाए सफ़र में। तो हम निकल पड़े हैं। आज हम जा रहे हैं जम्मू और कल निकलेंगे दिल्ली। और दिल्ली क्यों जा रहे हैं आपको पता है, वियतनाम के लिए। फिर वियतनाम से हमारी 5 तारीख की रात को फ़्लाइट है। तो अभी फ़िलहाल हम श्रीनगर से निकल गए हैं। जब श्रीनगर से निकल रहे थे ना घर से, बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि ठंड इतनी थी, ठंड बहुत, बुखारी के सामने हम बैठे हुए के पास बैठे हुए थे, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि यहाँ से उठे। लेकिन अब निकल आए, अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है कि चलो भाई स्टार्ट कर दी। और उसको देखो, उसके अपने नखरे, और मैं अलग पीछे बैठी हुई, मैं अलग बैठूंगी, मुझे आप लोगों के साथ नहीं बैठना, आई नीड प्राइवेसी भाई साहब। चल, और हम बेचारे 10वीं क्लास तक हमें माँ जबरदस्ती अपने पास सुलाती थी, चल सो जाओ यहाँ पे, अकेला सोएगा तो फिलहाल हम जम्मू निकल गए जी, और रास्ते में आपसे बातचीत करते चलेंगे। और कल मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया था व्लॉग, क्योंकि शो पे बिजी था, तो कोई नहीं, मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। लेकिन ये था कि मैंने ऐसे ही नॉर्मली वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए डाल दी वीडियो, और आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा जा रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है। हालांकि उतना उसमें कोई वो एफर्ट नहीं हुए एफर्ट नहीं थे, बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल निकल पड़े हैं हम जी सफ़र पे। अभी बजे हैं 3:30। आज मैं बहुत लेट उठा, क्योंकि कल बहुत लेट आया था, लेट हो गया था आते आते, इसलिए शूट भी नहीं कर पाया था। उसको लॉलीपॉप खिला रही है, अरे बेटा वो कहाँ खाएगा चिपक गया उसके साथ, उसको देखो आपको पता है कहाँ पहुँचे? हम पहुँचे हैं बस इसके बाद हमारी वो वाली डेस्टिनेशन। कौन सी? वही वाली। अभी तो खा के आई घर से। तो मुझे नहीं खाना है, मैं बस बोल रही हूँ, वो नहीं खाना है मुझे। खाना है राजमा? टेंशन नहीं लो, नहीं मुझे नहीं खाना। खाना है बोलो। नहीं मुझे खाना है, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे खाना ही नहीं है। नहीं खाना है? ये रूठ गई। चल ठीक है, तू गाड़ी में बैठ लेना, मैं खा के आ जाऊँगा राजमा चावल, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ये गाड़ी में बैठी कि मैं जा रहा हूँ, राजमा चावल ना साथ में घी मिल के, ओह इमली की चटनी भी खाना। हाँ सॉरी, अनारदाने की चटनी। वैसे भूख नहीं है, लेकिन अब राजमा चावल यहाँ से जाते जाते खा लेंगे, फिर 15 दिन के बाद आएंगे हम, जब वापस आएंगे। वैसे भी वहाँ जाके पता नहीं क्या कीड़े मकोड़े पकोड़े क्या। हाँ तो मगरमच्छ, कुत्ता, लास्ट टाइम मैंने किया था ट्राई क्रॉक, बिल्कुल तबक मांस की तरह था वो मगरमच्छ ना, टेस्टी था बहुत, हेल्दी भी होता है बहुत, प्रोटीन बहुत होता है उसमें। और क्या खाया था आपने? और वो कह रही थी ना आप, ये ग्रास हॉपर भी खाया था? वो तो नॉर्मल, वो तो ऐसे ही स्नैक्स में मिलते हैं ना वहाँ। अच्छा। तो फिलहाल हम पीड़ा पहुँच गए हैं। अब मैं राजमा चावल खाऊंगा, ये मेरा इंतज़ार करेगी इधर। ये क्या, आप क्यों आ गए? आगे जो बुलाया? मैंने कब बुलाया? आप ही नहीं बुलाया, बोले चलो खा लो। मैंने बिल्कुल नहीं बुलाया। आपने मुझे नहीं बोला प्लीज चल खा ले, कुछ नहीं होता, खा ले। तो मिन्नतें नहीं करता खाने के लिए किसी को भी खाना ठीक नहीं खाना। आप ऑन कैमरा नहीं करते, ऑफ कैमरा वो लोगों के सामने नहीं करते, ऑन कैमरा। मैंने नहीं मंगाया राजमा चावल अपने लिए, फिर मैंने आज नया कुछ ट्राई करने वाला हूँ। खाली राजमा विद रोटी। केजरीवाल, हम अभी हैं नासिर टनल में, और अगले 1.5 घंटे में हम जम्मू पहुँच जाएंगे, 1.5-2 घंटे में इंशाल्लाह। तो हम सोच रहे थे कि हम आज ही आधा रास्ता कर लें, मतलब ना जलंधर या चंडीगढ़ तक चले जाएं, लेकिन मसला ये है कि हमने पैकिंग करनी है जम्मू में, हमारा सारा सामान जम्मू है, तो पैकिंग थोड़ा तसल्ली से करना चाहते हैं। तो आज पैकिंग करेंगे अच्छे से, आराम से, फिर निकलेंगे, ठीक है जी? हाँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो फिर निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग कल दिल्ली। और आज मैं उससे शूट कर रहा हूँ ऑस्मो 3 से, आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा इजी रहता है यार कैरी करना ना, फ़ोन का बड़ा मुश्किल हो जाता है।
हाँ इजीली जल्दी से खुल भी जाता है और आप होल्ड भी कर सकते हो अच्छे से हाँ। इसको तो इसलिए आज मैं ऐसे से शूट कर रहा हूँ। अभी घर पहुँचते हैं, पैकिंग करनी है भाई। अगर ऐसे ही रहा ना, आज मेरी हालत ख़राब होगी गाड़ी चलाते चलाते। क्यों? क्या पता, थक गए ना? थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया। असल में नींद भी नहीं अच्छे से की ना आपने इसलिए। दिल्ली तो कम से कम 8-10 घंटे का ड्राइव होगा, उसमें तो हालत पूरी ख़राब हो जाएगी। आज आप रेस्ट कर रहे हो ना प्रॉपर? तो फिलहाल हम जम्मू पहुंच गए गाइस और अभी घर जाने वाले हैं। आज थोड़ा रेस्ट करेंगे, पैकिंग करेंगे पूरा कंप्लीट तसल्ली से, फिर सो जाएंगे। कल 10 बजे के करीब हम कम एटलीस्ट निकल जाने चाहिए यहाँ हाँ, 10 बजे तक निकल जाने चाहिए ताकि हम रात के 10 बजे तक पहुँच जाएं। हाँ, उससे पहले ही पहुंच जाएंगे मतलब। ठीक है, हम एट मैक्स 10 आराम से। आप क्या रोज शेट्टी की तरह जो मैं बोल रहा हूँ वही रिपीट कर रही हूँ। नहीं वो हो जाता है ना कॉन्वर्सेशन में, मतलब ऐसे सोच के नहीं बोलता है ना कोई। हाँ, सोच के नहीं बोलता कोई। ओके गाइस, सी यू एट प्रिटी डे अपार्टमेंट। सो गाइस, जम्मू हम पहुंच गए हैं और पहुंचते पहुंचते 9-10 तो आराम से बज गए। और आज ही हमें पैकिंग अपनी पूरी करनी है, क्योंकि अगर आज हमने पैकिंग नहीं की, कल फिर सुबह उठ के की, फिर पूरा दिन यहीं निकल जाएगा और हम दिल्ली कब पहुंचेंगे तो कब जाके आराम करेंगे। आज ऐसे भी 5-6 घंटे मैंने गाड़ी चलाई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिन से गाड़ी चला रहा हूँ, बहुत थक गया। तो इसलिए अभी हम पैकिंग करने जा रहे हैं, पूरी पैकिंग, वियतनाम वाली पैकिंग। और फिर सुबह कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी सुकून से निकल सकें। मेरा ये बैग है छोटा सा, और बहुत छोटा है ये। हाँ, इस बार मैं ठीक ठाक कपड़े दूंगा, वरना मैं लेता ही नहीं बेचारा कपड़े आप साथ। तो लेते ही नहीं हो, एक बैग आपका अलग होता है और आपके आधे कपड़े। मेरे बस निकालने और लगाने, देखो सब सेट है। यार ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, मैंने खोला ही नहीं। जरा खोलो इसको, ये मुझे गिफ्ट मिला है जी, डेयर वकार खान जी। खोलो। नाइस शॉर्ट कुर्ता, अच्छा है, कलर अच्छा है। हाँ ठीक है, कर दो बात। तो पहले मैं अपनी पैकिंग शुरू करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या ले रहा हूँ मैं वैसे ज़्यादा कपड़े नहीं उठाता, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना कम हो सके, क्योंकि मुझे पता है मुझे फिर अपना बार भी उठाना है और इनका बार भी ले रहा हूँ जी। मैं ज़्यादा कपड़े नहीं लेता, जैसे मैंने बताया। एक लूँगा पैंट, ये मैंने दुबई में पहनी थी, इसमें सिर्फ एक ही फ़ोटो उठाया हमने, तो इस बार फिर से लूँगा, एक फ़ोटो और आ सकता है इसमें। और ये शर्ट, और ये मैंने ली थी लेकिन ये ख़राब निकली, ज़ारा से ली, ड्राई क्लीन कराया, उसके बाद उसके कंधे कुछ निकल गए हैं। बट अब ठीक हो गया ना? पता नहीं यार, अब रख लेता हूँ, देखते हैं फिर उधर जाके। बस मेरे पास कुछ नहीं है, बाकी मैं नया खरीदूंगा। एक और डाल लेता हूँ ना यहाँ से। अरे नहीं, एक आपको पता है क्या रखो? हाँ? आप एक वो वाइट वाली पोलो रख लो ना। ये वाली? ये जीन्स एक रखेंगे और ये वाला ट्राउजर, बस इतना काफ़ी है। बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बार मैं अपनी ज्वेलरी पहनूंगा। गाइस 2.5 लाख रुपए हो चुके हैं सिल्वर। ये है मेरा चश्मा, मेरा फेवरेट चश्मा, दूसरा वाला कहाँ है? ऑफ वाइट, वो भी इधर ही है। मैं यही लूँगा, एक ही लूँगा। एक ही लोगे? ये दूसरा वाला मैं ले लूंगी, वो वाला। और इस बार मैंने नया परफ्यूम ऐड किया है जो हमने दुबई से लाया था, ऑम्बरी लेदर, ये भी लेंगे। और ये गाइस, इसको क्या हो गया, ये थोड़ा पिचक गया है। इसको खोलो, ही ठीक हो जाएगा। हो गया ठीक। साइंस ब्रो। हाँ, ये वाली साइंस तुमने पढ़ी है, इतनी साइंस मुझे नहीं आती। हमारा शैम्पू 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 क्या होता है? शैम्पू यार, अब वो जान मुझे पता है, मैं उनको ऐसे ही बोल रहा हूँ। और एक हम लेंगे ट्रिमर, तो ज़रूरी चीज़ पासपोर्ट। बाय द वे मेरा पासपोर्ट में पता है सिर्फ ये रह गए, एक्सपायरी होने में सिर्फ 7 महीने रह गए। तो 1 महीने तक मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, इसके बाद भी फरवरी के महीने में, उसके बाद नहीं कर सकता, फिर मेरे को नया पासपोर्ट चाहिए। ये है जी मेरी पैकिंग, बिल्कुल छोटी सी। मेरा बैग ऑलमोस्ट पैक हो गया है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। टॉवल आप अपने बैग में रखोगे, एक पतलून, एक पोलो, ये मुझे पता है नहीं लगेगी वहाँ, लेकिन फिर भी रख लेते हैं। और एक टी शर्ट, एक शर्ट, एक पैंट, एक जीन्स और एक जिम के लिए। बीच के कपड़े, बीच के कपड़े हम खरीद लेंगे। बाकी मैंने थोड़ा बहुत अपना सामान साथ रखना है, अभी ये और रखना है। इसमें ये एक चश्मा, वो ट्रिमर, अभी लिपा पोथी रखनी है इन्होंने। अब थोड़ा सा लिपा पोथी। अच्छा, जूते सबसे इम्पोर्टेंट। इस बार मैं आपके जूते अपने बैग में नहीं रखूंगी। अब क्या हो गया, बेड पे जूते? ये साफ है यार, वो कौन से साफ है ये? तेरे इस कमल से ज्यादा साफ है मेरा दुबई जूता। में पहने थे ये इतने। फेक, ये थोड़ा सा गोबर लगा है और क्या है, बाकी बस मैं 2 ही लूंगा, ये ब्लैक नहीं लूंगा, वाइट वाला लूंगा। मैं नहीं ले रहा ये बहुत भारी हो जाता है। हाँ। एक और ये वहाँ पे हम तो क्योंकि ज़्यादातर बीच पे ही होंगे, क्रॉक्स पहन के जाएंगे, इसको नहीं लेते, बड़ा है। गाइस मैं पैकिंग 5 मिनट में ख़त्म करके
पिछले 2 घंटे से बैठा हूँ, क्या? मेरी पैकिंग ख़त्म नहीं हो रही, ये बोलना चाह रहा हूँ। मैंने आपकी पैकिंग में हेल्प की और मेरी पैकिंग में इन्होंने आप मेरी बैठ के पैकिंग मेरे में- सामने बैठ के रील्स देख रहे हो। तुमने मेरी पैकिंग में हेल्प की? क्या हेल्प की? मैंने आपकी पैकिंग में हेल्प नहीं की। क्या? आपको बैग ला के दिया, आपके साथ खड़ी रही, आपका कैमरा इसका मॉरल सपोर्ट तो मुझे मेरी मॉरल पैकिंग में। सपोर्ट नहीं, आपके कपड़े ही कुछ थे, बाकी ढूंढ ढांड के अभी जो और पैक किया मैंने वो जो आपको दिए। दिखाया मैंने उतना ही पैक किया, उसके अलावा कुछ नहीं डाला उसमें। मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मेरी पैकिंग अभी मैं मुझे अपनी भी करनी है, मुझे अपने से अपनी तो मेरी समझो हो गई है, मुझे जहरा की करने में टाइम लगता है। जहरा एक ही बैग बढ़ा रहे हो ना आप? हाँ। 2 बैग नहीं बना रहे। पैकिंग अभी चालू है हमारी, और मेरी हो गई, इनकी थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला बैग हमने सिर्फ इसके लिए रखा है, क्रीम श्रीम में लगाती हैं। और मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ, सबको दिखता है कौन लगाता है। मैं तो नेचुरली हूँ ऐसा, जो आप देखते हो ना ये नेचुरली है, ऊपर वाले की देन है, बस कभी मान नहीं किया। बाकी ये आप करो कंटिन्यू। मैं अभी आप लोगों के वो पढ़ रहा था, रेजोल्यूशन, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। पढ़ो आप, मैं तब तक करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त और मज़ा आ रहा है, और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है लिटरली, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई पॉजिटिव वाइब आती है ना, तो लोग अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने की सोचते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ रेजोल्यूशन मैं अभी पढ़ूंगा, डिस्कस करेंगे हम। तो यही दुआ है कि सब जिसकी भी जो तमन्ना है सब पूरा हो यार, सब खुशी मंगल से ज़िंदगी काट के जाए। खुशी मंगल क्या होता है? कुशल मंगल। खुशल मंगल ज़िंदगी काट के जाए। खुशी मंगल। खुशी इंपॉर्टेंट है, मंगल को नहीं दोनों। सबसे पहले है लोन इफरत का, उसने लिखा है पहला है क्लियर नीट दिस ईयर, इंशाल्लाह आप क्लियर कर दोगे। दूसरा है लर्न क्रोशे वर्क। ये क्या होता है क्रोशे? आप इसकी वो ना बनाते हैं चीजें, जैसे स्वेटर्स हो गई या कुछ डिजाइन फ्लावर्स वगैरह, ये सब। लेकिन नीट क्लियर कर दोगे अगर आप, तो फिर ये तो दूसरे से क्लैश हो जाएगा, फिर आप कहाँ टाइम मिलेगा आपको नीट में। और उसके बाद है रिड्यूस माई फ़ोन यूजिंग हैबिट। ये तो करना है यार, ये बहुत ज़रूरी है, ये हम सबको करना है, इसकी हम सबको ज़रूरत है, ये हम सबका न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए कि भाई फ़ोन कम चलाना है। लाइफ ऑफ आकिब ने लिखा है, उनके भी 3 हैं माई रेजोल्यूशन। पहला है डोंट स्किप एनी सलाह, माशाल्लाह। उसके बाद टू अकम्प्लिश माई गोल और रिड्यूस फ़ोन यूजेज। तो हमारी दुआ है आकिब भाई कि आप तीनों चीज़ें हासिल करें। और फ़ोन का देखें, फ़ोन का बड़ा मसला है हर एक के साथ। फिर है शाहिद भाई ने लिखा है गेटिंग मोर नॉलेज अबाउट दीन, पहला रेजोल्यूशन इनका। और दूसरा है रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम। तीसरा है अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी। बहुत बढ़िया भाईजान, और अल्लाह करे आप तीनों चीज़ों में कामयाब हो और ढेर सारा पैसा कमाओ, अच्छा खासा पैसा कमाओ, अच्छी ज़िंदगी गुजारो यहाँ भी और वहाँ भी। यही हमारी दुआ है आपके लिए। उसके बाद है राथर इशू ने लिखा है एग्ज़ाम क्लियर करना है जॉब के लिए इंशाल्लाह, मेहनत मेरे हाथ में है, बस किस्मत साथ दे दे, माँ पापा को खुश रख सकूँ, शिकायत का मौका ना दूँ, एक उनके लिए अवेलेबल रहूँ। बहुत अच्छे। गुस्से पे कंट्रोल करना है, कोई कुछ भी बोले बस चुपचाप सुन लूँ, सब्र करना, इनफैक्ट हद से ज़्यादा सब्र, और 5 टाइम नमाज, कुरान, इंशाल्लाह दीन और दुनिया साथ लेके। आपने बहुत लंबा रेजोल्यूशन लिखा है। तीसरा हमारी यही दुआ कि आपको अल्लाह कामयाब करे। और गुस्सा तो इस साल मेरा भी गुस्से वाला मेरा भी प्रायोरिटी पे है कि गुस्सा कम करना है और ठंडा रहना है, दिमाग को ठंडा रखना है। उसके बाद उमर मिनहास ने लिखा है नंबर 1 अल्लाह बेटा दे आमीन, अल्लाह सेहत दे अच्छी, और कर्जा अल्लाह जल्दी उतारे सर से। यही दुआ है कि जी सब आपकी तीनों मनोकामना पूरी हों और अल्लाह आपको आपकी सेहत अच्छी करे, और कर्ज़ा भी इंशाल्लाह। कर्ज़ा तो चलें एक पार्ट ऑफ लाइफ है, हर एक की ज़िंदगी में आता जाता रहता है, तो उससे भी आप जल्दी ही इंशाल्लाह फ्री हो जाएंगे। उसके बाद मुर्शिद कुरैशी ने लिखा है पहला पैसा, दूसरा पैसा, तीसरा पैसा। मुर्शिद कुरैशी हमारे दोस्त हैं, फिर हमारे जीजा भी हैं लेकिन पहले हमारे दोस्त हैं, तो इनके लिए ये कह रहे हैं कि पहला पैसा, दूसरा पैसा, तीसरा पैसा। बहुत बढ़िया जनाब, दबा के कमाओ, इतना कमाओ कि आप मतलब जो ज़रूरतमंद है उन तक भी पहुंच पाओ, हर एक की मदद करो, खुद भी अच्छी ज़िंदगी गुजारो और दूसरे भी आपकी वजह से अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। उसके बाद सईदा सलमा ने लिखा है मेरे भी 1 2 3, बस यही सपना है, अल्लाह करे इस साल मेरा मकान बन जाए, हम घर बनाएं, किराए पे रहती हूँ, अपना घर बनाना चाहती हूँ, अल्लाह मेरे शोहर की कमाई में बरकत करे आमीन, मेरे बच्चे अपने घर जाएँ। अल्लाह आपकी तीनों मनोकामना पूरे करें जी, और आप अपने घर इंशाल्लाह जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, जल्दी जाएंगे। देखिए हर की शुरुआत ऐसी ही होती है। हम भी किराए पे रहे हैं। जब हम यहाँ श्रीनगर आए हम किराए पे रहते थे, काफ़ी साल तक रहे हैं हम,
जैसे जब तक मैं 5th 6th तक पढ़ता था तब तक हम किराए पे ही रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे वालिद ने ज़मीन ली, घर बनाया आहिस्ता आहिस्ता। वो घर जैसे ही कंप्लीट किया पीछे सैलाब आ गया, वो गिर गया, फिर से बनाया। तो ये चलें, तो ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। आप भी अपने घर में इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे। उसके बाद हेमन लिखते हैं सेल्फ डिसिप्लिन ग्रोथ इस साल एक्सक्यूज़ नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी होगी। हर दिन अपने आप को कल से बेहतर बनाऊंगा। हेल्थ एंड बैलेंस दूसरा इनका, सेहत मेरी प्रायोरिटी होगी। स्ट्रॉन्ग बॉडी, पीसफुल माइंड एंड बैलेंस लाइफस्टाइल। उसके बाद पर्पस एंड पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी से दूर, गोल्स के करीब। जो स्टार्ट करूँगा उसे पूरा करूँगा फोकस के साथ। बहुत ज़बरदस्त। और जैसा आपने कहा ना कि कंसिस्टेंसी, जब लाइफ में कंसिस्टेंसी आ गई ना तो समझो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। कंसिस्टेंसी आ गई तो आप डिसिप्लिन हो जाओगे, डिसिप्लिन हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं जी, और हम भी अपने लिए यही सब विश करते हैं। अच्छा, अगला जो रेजोल्यूशन है मेरे को बेस्ट लगा, जो भी सबके अपने अपने हैं, लेकिन मेरे को इसकी एक बात बहुत अच्छी लगी। इनके 3 रेजोल्यूशन हैं। इनका नाम है अशिता बहसीन। इनके 3 रेजोल्यूशन हैं। पहला है सेक्सोफोन सीखना है इस साल फॉर श्योर, तो एक स्किल ये ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद जो दूसरा है मेरे को बहुत पसंद आया, वो है कि आई डोंट वांट टू होल्ड एनी हेट एनी ग्रज इन माय हार्ट अगेंस्ट एनीबॉडी। मतलब किसी के लिए कोई नफरत नहीं रखनी, किसी के लिए कुछ भी बुरा ख्याल नहीं रखना। जो इंसान ये कर गया ना तो मतलब वो सफल हो गया, वो फरिश्ता बन गया। वो इंसान तो रही नहीं कैटेगरी में ही अगर ऐसा कर सकता है कोई। क्योंकि ये आज की डेट में बहुत मुश्किल होता है कि हम किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी को जज ना करें। बहुत मुश्किल है भाई, ये बहुत मुश्किल काम है। तो आपके रेजोल्यूशन में बहुत अच्छा लगा है देख के, और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी किसी के बारे में कुछ ऐसी राय ना रखें, किसी के बारे में कोई नफरत ना रखें, ग्रज ना रखें। किसी से कोई इश्यूज़ हैं तो सॉल्व कर लें। और किसी को ना, हमारी सोसाइटी में ना ये है कि हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं लोगों को, बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना सिचुएशन क्या है, मतलब कुछ भी हो बस हम देखते हैं और हम बात करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम में, और हमें चाहिए इनसे दूर रहना। तो ये मेरे को बहुत पसंद आया इनका ये कि भाई मेरे को किसी के खिलाफ कोई हेट नहीं रखना, किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं सोचनी, मेरे को अच्छा करना है। और तीसरा इनका है आई विल कंट्रोल माई टंग बोथ वाइल स्पीकिंग अबाउट अदर पर्सन प्लस ड्यूरिंग ईटिंग। तो बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा लगा आपके 3 रेजोल्यूशन पढ़ के। उसके बाद है मारिया, मेरे भी 3 हैं। मेरे 3 रेजोल्यूशन हैं। एक, मैं अपने बाबा को उम्रा कराना चाहती हूँ अपनी कमाई से, बहुत अच्छे। अपने आप को फुली चेंज करना है। और तीसरा है स्टडीज़ पे ध्यान देना है इंशाल्लाह मारिया जी। अल्लाह आपकी तीनों मनोकामना पूरी करें। आप स्टडी पे अच्छे से ध्यान दें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अच्छा रोज़गार मिले आपको, और आप अपने वालिदैन को जो है उम्रा कराएँ। उसके बाद बिलाल लो ने लिखा है फर्स्ट बैकलॉग क्लियर करना है, दूसरा इस सेम में कोई बैकलॉग नहीं आने देना है, तीसरा नमाज कंटिन्यू रखनी है, और 4 दिन की ज़िंदगी है। थैंक यू। ये बहुत बड़ा डर होता है ये क्या बैकलॉग backlog वाला। जब मैं बीटेक में थी ना, मैं और मेरी जो भी फ्रेंड्स थे, हम इतना डरते थे बैकलॉग से कि हमें लगता था अगर हमें बैकलॉग आएगा हम मर जाएंगे, इतना डर था backlog। मैं थोड़ा इस बारे में अलग सोचता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप मेहनत आपके हाथ में, आप करोगे मेहनत ऑब्वियसली, और हम यही दुआ है कि कोई बैकलॉग नहीं आएगा इंशाल्लाह। बिलाल भाई आप पढ़ेंगे अच्छे से। और लेकिन मसला ये है कि अगर आ भी गया, अगर आपको बैकलॉग आ भी गया तो कोई मसला नहीं यार, फिर क्या हो गया। अब मैं ये सोचती हूँ। हाँ, मतलब बट फिर उस क्या टाइम हो में गया जब अगर मैं आ गया तो ठीक मुझे है। बात करने दो ना, मुझे कंप्लीट करने दिया बोलो करो आप। गुस्सा क्यों कर रही है, इसको भी गुस्से पे कंट्रोल कर। मैंने कंट्रोल किया है, इसने बढ़ा दिया अपना गुस्सा। बोलो। मैं कह रही हूँ तब कॉलेज टाइम पे ना इन चीज़ों का बहुत डर होता है, और इंसान लगता है कि दुनिया में इसके बगैर कुछ है ही नहीं है। ऐसा नहीं है। ये तो कॉलेज with की सब time निकलोगे ना आपको, तो समझ आएगा। लेकिन ये है कि आपको अपना 100% देना है, मेहनत करनी है, बाकी तो चलो रब तक है। लेकिन अगर वो भी नहीं भी हो जाता तो कोई मसला नहीं है ना, चिल। उसके बाद मोहम्मद उबी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से may Allah bless you and your sweet family. You truly seem like a kind-hearted and humble person. Inshallah, I hope to meet you someday. I live very close to your Srinagar house, location near Chatabal. As you mentioned, sharing 3 resolutions. Here are my 3 resolutions for this year: to start praying 5 times namaz daily consistently, weight loss and better health, marriage inshallah. ज़बरदस्त रेजोल्यूशन है आपका, शादी वाला। मतलब हिम्मत है आपकी, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये रेजोल्यूशन में रखा है आपने, तो थैंक यू सो मच भाईजान। हाँ, अच्छा क्या मतलब इसमें क्या है? आप ज्यादा डिमोटिवेट करते हो बेचारा कोई शादी करना चाहता है तो। शादी अच्छा है, लेकिन आपके जो मैं सच बता रहा हूँ, जो आपने 2 लिखे, वेट लॉस एंड बेटर हेल्थ एंड देन मैरिज इंशाल्लाह, ये ना आपस में टकराव है इनका, ये नहीं हो पाएगा। अगर आपने शादी की, आप इस साल वेट लॉस नहीं कर पाओगे। जब मेरी शादी हुई, मेरी बीवी सुबह जब नई शादी होती तो होता है ना,
वो अफेक्शन होती है, वो प्यार होता है, वो कदर होती है, अभी भी है माशाल्लाह, लेकिन तब थोड़ा ज़्यादा ही होता है। सुबह सुबह बनाना शेक आ जाते थे मेरे लिए भरे हुए, केले 2 रखे हुए हैं, खजूर 1 रखी हुई है, अच्छा ओट्स अलग से आ रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है भाई साहब। मैंने 10 केजी गेन कर लिया अपनी शादी अच्छा, के 1 महीने में। आपको वो याद है क्या? जब एक बार आप चंडीगढ़ से आए थे, आपने मुझे बोला कुछ भी बनाना, मैंने क्या बनाया था? कुछ भी, अंडा बनाया था, कुछ भी लिख दिया उससे। हाँ, तो कितने तो ये एफर्ट्स वेट डालती लॉस थी करना यार। और शादी करना, ये बहुत मुश्किल काम है, बट वी रियली होप कि आप दोनों कर पाओ, वेट लॉस भी कर पाओ। लेकिन एक चीज़ है, पहले शादी के 1-2 साल वेट लॉस नहीं होगा, तीसरे साल से खुद ही होगा। जब अपना सर फोड़ेगा ना, फिर खुद ही वेट लॉस होगा। ऐसा कुछ नहीं, आपने आपने सर नहीं फोड़ा भाई, आपने? थैंक यू, अल्लाह आपको कामयाब करे और आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, हमारी यही दुआ है। सबकी ज़िंदगी अच्छी हो यार, अच्छे मस्त ऐश करके जाएं लोग, अच्छी ज़िंदगी गुजार के जाएं। और उसके बाद है जी रेजोल्यूशन है वासिफ रहमान का, अस्सलाम वालेकुम वगार भाई, माई 3 रेजोल्यूशन, माँ के साथ हज करना है, जॉब स्विच टू यूरोप, अल्लाह नेक औलाद दे, अल्लाह आपकी तीनों मनोकामना पूरे करें जी। मनोकामना क्या होता है? अल्लाह आपकी तीनों ख्वाहिशें पूरी करें जी, और जल्दी आप वालदा के साथ हज पे भी जाएं, और अल्लाह नेक औलाद भी दे। औलाद पहले वो बताओ कि औलाद की माँ ढूंढी है आपने या अभी वो ढूंढनी है? ऑब्वियसली माँ वो होगी ढूंढ ली तभी है तो तो औलाद। अच्छा, अल्लाह इंशाल्लाह नेक औलाद देंगी आपको। उसके बाद दिलप्रीत कौर ने लिखा हैप्पी न्यू ईयर, लव योर कंटेंट, कीप इंस्पायरिंग अस। उनकी भी 3 रेजोल्यूशन है, फोकस ऑन माई हेल्थ एंड फिटनेस, या वर्क हार्ड ऑन माई करियर एंड सेल्फ ग्रोथ। उसके बाद स्टे हैप्पी पॉजिटिव एंड ग्रेटफुल। ये बहुत अच्छा रेजोल्यूशन है जी कि हेल्थ पे काम करना है आपने। मैंने लास्ट ईयर जो मेरा रेजोल्यूशन था वो यही था कि हेल्थ और फिटनेस पे, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पूरा कोशिश की कि मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दूँ, और काफ़ी हद तक फ़र्क भी आ गया। अब जब मेरे चैनल पे जाके पुराने ब्लॉग देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि आज की और तब की शक्ल में कितना डिफरेंस आ गया मेरा। मेरी डबल चिन थी तब, अभी कम हो गई है। दूसरा स्टे हैप्पी पॉजिटिव एंड ग्रेटफुल। थैंक यू जी दिलप्रीत जी, और हमें बताने के लिए आपने रेजोल्यूशन। उसके बाद है जी बी काइंड, उन्होंने बताया है कि रिड्यूस माई स्क्रीन टाइम। दूसरा है वन अचीव माई गोल इंशाल्लाह दिस ईयर डेफिनेटली। तीसरा लीव माई बैड हैबिट्स एंड बी एनर्जेटिक टू डू गुड थिंग्स इन फ्यूचर। इंशाल्लाह जी आप तीनों चीज़ें पूरी करेंगे, और हमें यही उम्मीद है और दुआ भी है। स्क्रीन टाइम आपका भी मसला है, हम सबका मसला है स्क्रीन टाइम। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा काम तो हमारे स्क्रीन टाइम की वजह से रुक जाते हैं, तो ये ज़रूरी, इस पर ज़रूरी काम करना है। उसके बाद है मिस्टर हुसैन, पहला है इनका डू समथिंग फॉर नीडी पीपल, सेकंड बाइंग सम एग्रीकल्चर लैंड, तीसरा प्लानिंग फॉर द बेबी। बहुत अच्छी सोच है आपकी जी, ये ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। अल्लाह आपको और तरक्की दे आपके काम में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, उनकी मदद कर सकें, और इंशाल्लाह एग्रीकल्चर लैंड भी आप लेंगे, जल्दी लेंगे। उसके बाद आलिया निसार ने लिखा है, नंबर 1 मेरी 2 बेटियां हैं नूर और अनम, मैं उनको वो सब कुछ देना चाहती हूँ जिसकी वो ख्वाहिश रखती हैं। नंबर 2 मैं अपने घर में सुकून चाहती हूँ, अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त नमाजी बना दे। नंबर 3 अल्लाह पाक हमारे लिए ये नया साल खुशियों से भर दे, वो सारी परेशानियाँ दूर करे। आमीन जी, अल्लाह आपकी हर एक ख्वाहिश को, हर एक नेक ख्वाहिश को पूरी करे, और आपकी बेटियों की जो भी चाहत है, जो भी उनकी नेक ख्वाहिश है, उनको मिले, उनका जो हक़ है उनको मिलेगा इंशाल्लाह। उसके बाद ज़बिया चौहान ने लिखा है, मेरी जॉब लग जाए 2026 में इंशाल्लाह। मुझे उम्रा पे जाना है, उम्रा पे जाने का बहुत शौक़ है। मैं अपनी अम्मी, तीसरा है मैं अपनी अम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहती हूँ जिससे वो बहुत खुश हो जाएं। आप सब मेरे लिए दुआ करना, दुआ में बहुत ताकत होती है। अल्लाह ताला आप सभी की नेक ख्वाहिशात पूरी करें, आमीन या रब्बुल आलमीन। आपकी भी नेक ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी हों जी, अल्लाह पूरी करें, और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आपको इस साल इंशाल्लाह जल्द रोज़गार मिलेगा। उसकी वजह से जैक शाह, फैमिली, हेल्थ, वेल्थ, नॉलेज, लव एंड हैप्पीनेस, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भाईजान, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ताजु चौधरी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा पहला रेजोल्यूशन यही है कि मैं सिर्फ फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ, इशा रह जाती है, मुझे वो स्टार्ट करनी है। अब दूसरा, मुझे एग्ज़ाम देने हैं 2-3, उसमें सेट होना है, और इंशाल्लाह हॉर्स राइडिंग भी सीखनी है। बहुत ज़बरदस्ती, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं कामयाब हों, और हॉर्स राइडिंग भी आप सीखेंगे, और नमाज़ भी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू गाइज़, बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को अच्छे रेजोल्यूशन पढ़ के, वो पॉजिटिविटी देख के। मेरे को सच में बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ देखता हूँ मैं, ऐसा कोई डिस्कशन होता है या ऐसा लोग सोचते हैं, क्योंकि हम यार ऐसे माहौल में रहते हैं ना कि बहुत नेगेटिविटी है, हद से ज़्यादा। मतलब
इतना परेशान करते हैं हम दूसरों को, दूसरों के बारे में बातें करते हैं, दूसरों की टांगें खींचते हैं। कोई अच्छा कर रहा है उसको बोलते हैं, कोई अच्छा अगर कमा रहा है तो बोलते हैं भाई भाई पक्का 2 नंबर का पैसा होगा। कोई अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो बोलते हैं नहीं कर पाएगा यार, कहाँ कर पाएगा। तो हम उस माहौल में, उस सोसाइटी में रहते हैं, तो ये सब देख के कि लोग अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अल्लाह आप सबको कामयाब करे। और मेरे लाइक कुछ हो किसी के लिए भी जो आपको लगता है मैं आपके लिए कर सकता हूँ, या ऐसा कुछ है मेरे हाथ में, तो प्लीज़ मुझे बताएं, मुझसे रब्ता करें, मेल करें या DM करें। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि जो मुझसे हो सके या मेरे तक जो है मैं पहुँचने की कोशिश करूँगा। सो मुझे लगता है इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करें, हाँ क्योंकि हम पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। हाँ, हो तो गई बस होने वाली है, 2-3 घंटे लगेंगे, वो हो जाएगी इनकी पैकिंग। हो मेरी तो गई उसी है। टाइम हो गई है, तो हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और कल हम दिल्ली निकलेंगे। और थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एंड विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये साल खुशियों से भरा जाए और आप बहुत सारे स्किल सीखें, बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स करें इस साल में। सो मिलते हैं कल दिल्ली वाले ब्लॉग।